गोमुख जी, अब एक फोटो हो जाए। हाँ, एक मिनट। गोमुख जी ऐसे अकेले नहीं, मैं आपकी फोटो आपके पूरे परिवार के साथ लेना चाहता हूं, जिसे कल मैं अपने अखबार के फ्रंट पेज पे छापूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, ये अवार्ड अकेले गोमुख को मिला है, फोटो भी उसी की छपनी चाहिए। और जहां तक इसके परिवार की, हम लोगों की बात है, तो हमारा पूरा परिवार हमेशा से इसके साथ है और इसके साथ ही रहेगा। बात तो आपकी सही है बाबूजी, फुल स्टॉप। प्रमोद जी, आप मेरी और इस पुरस्कार पत्र की फोटो खींचिए। डॉट 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 डॉट। अब देखिए, अच्छे से खींचेगा, कल पूरा बनारस इसको देखेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बस आप अच्छे अच्छे पोज दीजिए और देखिए मेरी फोटोग्राफी का कमाल। अगर आज फिर छोटे मोटे जेठ जी हमको सिखाने बैठ गए ना, तो बर्तन तो आज हम यहीं से धुलवाएंगे डरते डरते। गुड मॉर्निंग चुईया। गुड मॉर्निंग छोटे मोटे जेठ जी। क्या हुआ, किचन में पानी नहीं आ रहा? हाँ, वो किचन के नल से आज छोटी मोटी सी धारी आ रही है पानी की, छोटे मोटे जेठ जी, वो भी डरते डरते। तो हमने सोचा कि बर्तन हम यहाँ धो लेते हैं। बहुत तेल लगा हुआ है बर्तनों में, साफ ही नहीं हो रहे हैं डरते डरते। तुम्हें ठीक से बर्तन धोने आते ही नहीं है, तेल कैसे निकलेगा? साबुन लगाने से पहले इन बर्तनों को नींबू से साफ करो। नींबू। छोटे मोटे चीची, ये लीजिए छोटे मोटे नींबू, ठीक है? बर्तन कैसे धोने हमें समझ में नहीं आ रहा है डरते डरते। आप सिखा देंगे एक बार हमें डरते डरते? इस घर में अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं इस घर का क्या होता। हटो, मैं दिखाता हूँ तेल वाले बर्तनों को कैसे साफ करते हैं। डॉट 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 डॉट। नींबू नींबू। छोटे मोटे चीची बर्तन धोने जा रहे हैं या नींबू पानी बना रहे हैं डरते डरते? हाँ देखा कैसे चमक। चुईया कहाँ चली गई? हार मान के चली गई। घोटक, मयूरी, कपी, चुईया। क्या है बाबूजी, क्यों सुबह सुबह नींद की डिरेलमेंट कर दी आपने? भाई नींद को मार गोली, ये देख गोमुख की फोटो, वो अभी फ्रंट पेज पे। क्या? अरे वाह, अरे ये तो राजधानी एक्सप्रेस लग रहा है। अखबार के भाव बढ़ गए भाई। टेंशन टाइट, भैया इज हाईलाइट। देखा देखा, इस फोटो में मयूरी की वो कितने स्मार्ट लग रहा है ना। हाँ। इसी खुशी में मयूरी का मन
अखबार डांस करने का कर रहा है। एक मिनट भाभी, आज मैं भी आपके साथ डांस करूंगा, बंदर डांस। चला जा। वैसे छोटे मोटे चेची अखबार में बिल्कुल भी छोटे मोटे नहीं लगते, तुम किसी बड़े आदमी की तरह लग रहे हैं डरते डरते। भाभी क्या कर रही हैं आप? और चुईया, आज इस छोटे मोटे आदमी ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। मुझे अपने गोमू कहीं के पे बहुत गर्व है। अरे मयूरी, भाभी आज पूरा बनारस इसे देख रहा होगा हाँ और इस खबर को भी पढ़ रहा होगा। अरे डांस कर करके सबको गिराएगी क्या बेटा? बाबूजी, वो मयूरी दीदी ही क्या जो बेफिक्र होके डांस न करे। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। चुईया रीडा वो तो सब ठीक है, लेकिन भाभी जिसकी खुशी में डांस कर रही हैं, आज के वो मैन ऑफ द मैच श्री गोमुख नारायण है कहाँ? हाँ भाई, छोटे मोटे चेची, हाँ? छोटे मोटे चेची तो सुबह ही निकल गए जब हमने उनसे बर्तन धुलवाए। हाँ? अब नहीं, हमारा मतलब है कि जब हम बर्तन धो रहे थे तब हमने छोटे मोटे चेची को बाहर जाते हुए देखा डरते डरते। अच्छा। मयूरी भैया, मेरी फोटो देखी? नहीं। अरे देख ली। आपकी फोटो हम सब ने देख ली, और तो और मयूरी ने अखबार डांस भी कर लिया। और मैंने बंदर डांस। मयूरी, मेरी जेब में 1000 रुपए थे, हाँ। सबके अखबार खरीद लिए। हाँ। एक अखबार को फ्रेम करा के अपने कमरे की सामने वाली दीवार पे लगाएंगे। हाँ, लेकिन 2-4 अखबार बाहर एंट्रेंस पे चिपका देंगे। हाँ? और 2-4 कॉरिडोर में लगा देंगे। और किचन में लगाएंगे। हाँ, और एक अखबार भैया और कपी के रूम में लगा देंगे। और बाबूजी, एक अखबार आपके कमरे में भी लगाएंगे। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन ये 1000 रुपए के अखबार लाने की क्या जरूरत थी? भाई फोटो तो सब में एक ही है ना। बाबूजी, लगता है रद्दी के भाव बढ़ने वाले हैं, इसलिए अखबार थोक में उठा लाया है ये। ये रद्दी नहीं है, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। फुल स्टॉप। ऐसा कहकर आप मेरे और मेरे पुरस्कार का अपमान कर रहे हो भैया। फुल स्टॉप। अबे घूमू कहीं के, मैं तो मजाक कर रहा था। अब ये अखबार हम सब के लिए उतना ही कीमती है जितना तेरे लिए है। हाँ, बात तो इसकी भी सही है। और बेटा, ऐसे बिना सोचे समझे बड़े भाई को कुछ भी बोल देना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। और तो कितना भी बड़ा बन जाए, रहेगा यही तुझसे बड़ा। चल, माफी मांग। सॉरी। अरे कोई नई बात नहीं है घूमू कहीं के। वैसे आपने बंदर डांस बहुत अच्छा किया डरते डरते। फिर से करो। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं था। आज तो हर तरफ तेरा ही जलवा है। और नाश्ते में आज गाजर का हलवा है डरते। हरि ओम। भाई बड़े जोरों की भूख लग रही है मुझे, तो चलो। चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ, चलो। गोमुख जी, बधाई हो। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन गोमुख जी। मैं शास्त्री नगर से आया हूँ, बधाई हो आपको। गोमुख जी, आपने अपने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे बनारस का नाम रोशन किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब आप लोग वहाँ लिविंग रूम में बैठिए, मयूरी आपके लिए चाय बना के लेकर आती है। अब वैसे मयूरी इनकी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए चलते हैं। जी 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 आइए जी। गोमुख जी, मेरा नाम गोविंद कुमार है और मैं ज्ञानचंद कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ओह, ज्ञानचंद कॉमर्स कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। एक्सक्लेमेशन मार्क। गोमुख जी, हमारा कॉलेज आपका और आपकी श्रीमती जी का अभिवादन करना चाहता है।
पत्नी। हाँ, आपकी सफलता में आपकी श्रीमती जी का हाथ तो जरूर होगा। सिर्फ हाथ नहीं, पूरी मयूरी इनकी सफलता के पीछे है। क्या कर रही हो मयूरी? कहीं चाय गिर ना जाए। मयूरी, सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। मयूरी अभी कुछ साफ करने के लिए लेकर आती है। नहीं जी, ठीक है। एक्चुअली सर, मेरी पत्नी को डांस करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हर किसी की पत्नी को कुछ ना कुछ शौक तो होता ही है। मेरी बीवी को रात को रोने का शौक है। मैं सोने लगता हूँ, वो रोने लगती है। मेरी बीवी को मुझे परेशान करने का शौक है। जब देखो परेशान करती रहती है। हर बीवी को कोई ना कोई शौक होता ही है। गोमुख जी, आपके कीमती समय में से कल सुबह थोड़ा समय निकालकर अगर आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जरूर आऊंगा। थैंक यू। चलते हैं। आप रुकिए ना, मयूरी चाय लेकर आती है। नहीं, फिर कभी। चलते हैं। अक्ल नहीं है क्या? ऐसे डांस करते हुए किसी को चाय देते हैं? अरे उनको थोड़ी पता है तुम्हें हर बात पे डांस करने की आदत है। डॉट। इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो। अरे तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचो। तुम क्या सोच रहे होगी मेरे बारे में? बात तो इनकी बिल्कुल सही है। गलती मयूरी की है। उनके सामने मयूरी को ऐसे डांस ही नहीं करना चाहिए था। मयूरी दीदी आप, लेकिन आप कोयल दीदी के रूम में क्यों तैयार हो रही हैं डरते डरते? क्योंकि मयूरी नहीं चाहती कि मयूरी के वो मयूरी को तैयार होते देखे। आज मयूरी उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। अब कैसी लग रही है मयूरी? मयूरी दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हैं डरते डरते। आपको पता है आज छोटे मोटे जेठ जी नहीं बल्कि जिस फंक्शन में आप जा रही है ना, वहाँ के सारे लोग भी आपको देखते रह जाएंगे डरते डरते। अरे आप जल्दी चलिए, छोटे मोटे जेठ जी बाहर इंतजार कर रहे होंगे। एक मिनट, तेरी ये बात सुन के मयूरी का मन खुशी के मारे झूम रहा है। छोटे मोटे जेठ जी बाहर इंतजार करेंगे। चलिए। हाँ चलिए। मयूरी के वो ये तो अकेले ही चला गया। गोमुख, तू मयूरी को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया? जवाब दे। छोटे मोटे जेठ जी, कॉलेज में आपके साथ साथ मयूरी दीदी को भी बुलाया था ना डरते डरते। मयूरी का कंफर्म रिजर्वेशन होने के बावजूद उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर तू अकेला क्यों चला गया? मैंने मयूरी को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। तू मयूरी को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया? मैंने मयूरी को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। क्यों? पहले तू जब भी कहीं जाता था तो मयूरी को साथ लेकर जाता था, उसके बिना कभी घर से निकलता तक नहीं था। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया?
ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? बोल दे। अब तुझे विवेकानंद पुरस्कार मिल गया है, अब तू बड़ा आदमी हो गया है, और इस पुरस्कार को मिलने के बाद तू शहर का सबसे समझदार, सबसे इज्जतदार और सबसे जिम्मेदार आदमी बन गया। बोल दे। हाँ, पुरस्कार मिलने के बाद मैं हर जगह मयूरी को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं बाबूजी, फुल स्टॉप। इसकी पहचान ही क्या है? अगर ये समझदार होती तो इसको जरूर अपने साथ लेके जाता। आज अगर वहां कॉलेज के स्टेज पर ये डांस करना शुरू कर देती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी इज्जत और सम्मान के लिए मयूरी अपनी जान भी दे सकती है। हाँ, मयूरी को नाचना अच्छा लगता है, लेकिन मयूरी को इतनी भी समझ है कि मयूरी को कब और कहां नाचना है। वो तो कल देख ही लिया मैंने। तुमने जिंदगी में डांस करने के अलावा कभी कुछ और किया है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बात समझ में नहीं आ रही मेरी? मैं भी किस बेवकूफ से बहस कर रहा हूं। प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है मुझे, विवेकानंद पुरस्कार। अब मैं तुमको हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं, फुल स्टॉप। हरिओम, मयूरी से एक जरा सी गलती क्या हो गई? तुझे लगता है वो हर जगह हर बार ऐसी गलती करती जाएगी? तू भी तो कितनी बार टकरा के यहां आंगन में गिरा है, और ये भी हो सकता है कि कल को अवार्ड लेते वक्त स्टेज पर तू गिर जाए। टेंशन टाइट, बाबूजी इज राइट। आप सब लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सबको मेरी कामयाबी से जलन हो रही है। क्या? मुझे ऐसा लगता है आप सब लोगों को मेरी कामयाबी से जलन होने लगी है। क्या बोला तू? क्या बोला? जरा दोबारा बोलना, मैंने ठीक से सुना नहीं। आप सबको मेरी कामयाबी से जलन हो रही है। गोमुख, गोमुख! बाबूजी, बाबूजी! हाथ उठाने से पहले जरा नजर उठा के देख लीजिए। इस वक्त आपके सामने आपका बेटा नहीं खड़ा है कि जिसे जब चाहे थप्पड़ मार लिया। इस वक्त आपके सामने विवेकानंद पुरस्कार विजेता श्री गौमुख नारायण खड़ा है। कल तक लोग मुझे केसरी नारायण के बेटे के रूप में जानते थे, लेकिन आज मेरी अपनी पहचान है। मैं गौमुख कहीं क्या? बाबूजी का हाथ छोड़। हाँ छोड़ो भैया। मयूरी के बाबूजी के हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाथ छोड़ो। कोई बीच में नहीं आएगा। बाबूजी, मैं कह रहा हूं हटा, पीछे हटो। आज मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन आप मेरा साथ देने के बजाय बेवकूफ मयूरी का साथ दे रहे हैं। झूठे हैं आप। एक्चुअली दोगले हैं आप।
जो ज्ञान हमको देते हैं खुद कभी उस पर नहीं चलते। डॉट 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 डॉट। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। शाबाश बेटा, कम से कम आज ये तो पता चला कि मैं झूठा हूं, दोगला हूं। और झूठे और दोगले लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें तो सबक सिखाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, उन्हें मारना चाहिए, थप्पड़ मारने चाहिए। मार मार मुझे, थप्पड़ मार, मार 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 बाबूजी, मार मुझे, थप्पड़ मार मुझे, छोड़िए, हट जा, छोड़िए, बाबूजी, मार मार मुझे, थप्पड़ मार मुझे, छोड़िए, हट जा, छोड़िए, बाबूजी, मार मारो मुझे, थप्पड़, बाबूजी, थप्पड़ मारो मुझे। बैठे हो। घूम कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? भैया अपनी हद में रहो। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा मेरी हद क्या है? हाँ, तू सिखाएगा मुझे? सिखाएगा तू मुझे? भैया, कौन गोमुख भैया? भैया दोनों मिलके मारोगे मुझे? हाँ, जानते नहीं कौन हूं मैं? कौन है तू? विवेकानंद पुरस्कार विजेता हूं मैं। अरे हाँ, तुम दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के। बस बस, विवेकानंद पुरस्कार विजेता श्री गोमुख नारायण, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चिड़ियाघर, ये परिवार, इस घर के लोग वाकई बहुत छोटे हैं, आपसे बहुत छोटे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक बड़े बड़े घर की जरूरत है, जहां आपका ये बड़प्पन, आपका बड़ा कद समा सके। जी, आपको क्या लगा बाबूजी? मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा? बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं बाबूजी, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, विवेकानंद पुरस्कार विजेता गोमुख नारायण। बाबूजी आप भी तो टीचर थे ना, क्या आपको कभी विवेकानंद पुरस्कार मिला? ए गोमुख भैया, आपको भी कभी नहीं मिला, फुल स्टॉप। बताइए ना बाबूजी, क्या आपको कभी विवेकानंद पुरस्कार मिला? नहीं। हाँ, एक पुरस्कार मिला था आपको, वो चिड़ियाघर मोहल्ले का सबसे संस्कारी पुरुष इन इन्वर्टेड कॉमर्स, ये पुरस्कार मिला था आपको। चिड़ियाघर मोहल्ला और चिड़ियाघर, यही है आपकी दुनिया। लेकिन मेरी उड़ान बहुत ऊंची है बाबूजी, बहुत ऊंची। और आप लोग, एक नसीहत देता हूं आपको, अगर लाइफ में कुछ करना है, बड़ा बनना है मेरी तरह, तो लोगों की कामयाबी से जलना बंद करो, गांठ बांध लो। ये बात विवेकानंद पुरस्कार विजेता गोमुख नारायण कह रहा है, फुल स्टॉप। ए विवेकानंद पुरस्कार विजेता, चल निकल यहां से। ज्यादा विवेक सिखाने की कोशिश मत कर, समझा तू? दरवाजा उस तरफ। तू खुद जा रहा है या मैं छोड़ने आऊं? हाँ, चल निकल। रुक जा कपी।
बाबूजी, इस घर से अगर कोई जाएगा तो मयूरी जाएगी। नहीं बेटा, नहीं। नहीं बाबूजी, नहीं। आज आप मयूरी को रोकेंगे, मयूरी नहीं रुकेगी। और ना ही आदेश दीजिएगा, क्योंकि मयूरी मानेगी नहीं। इसलिए नहीं कि मयूरी आपका सम्मान नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मयूरी आपका और अपमान नहीं देख सकती। इनके लिए बहुत आसान होगा बाबूजी अगर आप इन्हें घर से निकाल देंगे, लेकिन अगर किसी को मुश्किल होगी तो इस परिवार को होगी। सजा मिलेगी तो आपको मिलेगी बाबूजी। मयूरी चाहती है कि सजा इन्हें मिले, ताकि इन्हें इस बात का एहसास हो कि इन्होंने अपने परिवार का और अपने गुरु का अपमान किया है। एक बात सुन लीजिए मिस्टर गोमुख नारायण, औकात क्या है तुम्हारी इस परिवार के बिना? हो कौन तुम? लेकिन ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी तुम हवा में उड़ रहे हो। जिस दिन नीचे आओगे ना, उस दिन पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मयूरी, मयूरी, क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू? बहुत देर कर दी आपने आने में दीदी। एक तरह से अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज आपका भी अपमान हो जाता। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तूने बैग क्यों? मयूरी, मयूरी, गोमुख भैया, ये मयूरी कहाँ से? जी क्या हुआ है बाबूजी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। बस एक अवार्ड मिलने के बाद गोमुख भैया का स्वभाव इतना बदल गया। स्वभाव नहीं भाभी, पूरे के पूरे बदल गए भैया। दिमाग खराब हो गया उसका। ये तो बाबूजी ने रोक लिया, वरना दो खींच के लगाता उसे। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप मारते उन्हें? छोटे भाई हैं वो आपके। छोटे भाई? अरे छोटे भाई जैसी एक भी चीज बची है क्या उसमें? हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, बाबूजी तक की इज्जत नहीं है उसे। हाँ कोयल दीदी, आज जो हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बाबूजी को बहुत दुख पहुंचा है, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं वो, डरते डरते। टेंशन टाइट। चुया इज राइट। मयूरी भाभी सिर्फ गोमुख भैया की वजह से घर छोड़ के गई हैं। अब जब गज और गिल्लू कैंप से वापस लौटेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? क्या हो गया ये सब? किसकी नजर लग गई जी? पता नहीं कोयल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बाबूजी का बुरा बेटा हूं, लेकिन गोमुख वो तो बाबूजी का संस्कारी और समझदार बेटा है। फिर बाबूजी के दिए हुए संस्कार अहंकार में कैसे बदल गए? लेकिन भैया, अहंकार कितना भी बड़ा हो, एक दिन टूटता जरूर है। कोई नई बात नहीं है कपी, लेकिन तब तक कहीं हमारा ये परिवार ही ना टूट जाए। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। मैं बात करती हूँ ना गोमुख भैया से, बहुत भोले हैं वो। मैं समझाऊंगी तो समझ जाएंगे, आखिर भाभी हूं मैं उनकी। आप देखिएगा, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ए जी चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी गोमुख भैया से। अरे नहीं यार, पैंट शर्ट पहन के थोड़ी जाऊंगा, फुल स्टॉप। उपराष्ट्रपति जी खुद आ रहे हैं,
मुझे अवार्ड देने के लिए सूट पहन के जाऊंगा इन इन्वर्टेड कॉमर्स। चल रखता हूँ। हाँ, गुड नाइट। गोमुख भैया, आप अभी तक सोए नहीं? वैसे आपकी जगह अगर मैं होती तो मुझे भी नींद नहीं आती। आखिर इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लेना कोई मामूली बात थोड़ी है। आपके साथ एक सेल्फी ले लूं भैया? अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? लीजिए ना। हाँ। स्माइल। एक मिनट भाभी, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा ऐसे। हाँ, अब पीछे पुरस्कार पत्र की फोटो आएगी। अरे हाँ, अब लीजिए। आ गई। थैंक यू भैया। वो क्या है ना, पुरस्कार मिलने के बाद तो आपके साथ सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाएगी, मुझे मौका मिले ना मिले। बात तो आपकी सही है भाभी। लेकिन भाभी, मेरे लिए मेरी फैमिली पहले आती है, दुनिया वाले नहीं। हाँ भैया, लेकिन घर वाले आपकी बात समझे तब ना। मैं समझती हूँ भैया, मयूरी ने घर छोड़कर बिल्कुल ठीक नहीं किया। पिछले साल जब गिल्लू अपनी क्लास में फर्स्ट आया था तो उसने हमसे स्पोर्ट्स साइकिल मांगी थी। बोला मम्मी, पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, साइकिल तो बनती है। तो भैया, आप तो पूरे प्रदेश में फर्स्ट आए हैं, आपका कुछ कहना, अपनी बात रखना बनता है। अगर आपके और बाबूजी के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई, आपने उनसे कुछ कह दिया, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसके कारण मयूरी घर छोड़कर चली गई। भाभी, इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझती हैं, इन इन्वर्टेड कॉमर्स। बैठिए ना। हाँ। आप कहती हैं तो मैं अभी जाके बाबूजी से माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे माफी मांगने से बाबूजी सही साबित तो नहीं होंगे ना। बाबूजी की प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको कुछ समझाने जाओ तो तुरंत फतवा जारी कर देते, घर से निकल जाओ, हरिओम हरिओम। भाभी, आप भी उनके सामने मेरी तारीफ मत करना, वरना आपको भी घर से निकाल देंगे। अब पुरस्कार मिलने के बाद मैं तो स्कूल के गेस्ट हाउस में आराम से रह सकता हूँ, आप कहाँ जाओगे? बात तो आपकी भी सही है भैया। मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी, मयूरी की जगह मैं घर छोड़ के जा सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं चिड़ियाघर छोड़ के चला गया तो मेरे बाद चिड़ियाघर का क्या होगा? बाबूजी के संस्कारों को, उनकी उम्मीदों को कौन पूरा करेगा? भैया। भाभी, भैया को तो टिकट चेक करने से ही फुर्सत नहीं है, और कपी से कोई उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। ... जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ अचीव ही नहीं किया है वो मेरी बात को क्या समझे? हालांकि अचीव तो आपने भी नहीं किया है, आप भी सिंगर बनना चाहती थी लेकिन बन ही नहीं पाई क्योंकि उतना टैलेंट ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप सबसे अलग हैं, क्योंकि आप मुझे समझती हैं, मुझे। भैया, अभी तक मैं आपको समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूं। जरूर अपनी माँ के घर गई होगी। ... लेकिन मैं क्यों फोन करूं? ये घर छोड़ के गई है, यही फोन करेगी। इस वक्त पूरे बनारस में विवेकानंद पुरस्कार विजेता गौमुख नारायण के नाम का टंका बज रहा है, और एक ये बेवकूफ है जिसको मेरी कदर ही नहीं।
बाबूजी के पैर छुए तो वो बिना आशीर्वाद दिए मॉर्निंग वॉक पे चले गए। चुईया बिना कोई बात किए चाय रख के चली गई। अब आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ ना बैठूं? आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, विवेकानंद पुरस्कार विजेता श्री गोमुख नारायण जी। अब आपको बड़े लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मयूरी घर छोड़ के चली गई, वरना ऐसी पत्नी के साथ रहकर आपकी इज्जत की तो पब्लिक में डिरेलमेंट हो जाती। टेंशन टाइट, माय घोटक भैया इज राइट। वैसे तो ये बेंच हम तीनों भाइयों के प्यार और अपनेपन का साक्षी रहा, लेकिन वो तो पहले की बात थी। अब आप एक विवेकानंद पुरस्कार विजेता, आपको अपने साथ तो एक सोफा लेके चलना चाहिए। बेंच की क्या जरूरत है आपको? दुनिया में हर चीज का इलाज है, जलन का कोई इलाज नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है कपिल। अच्छा, फिर तो कोई ज्यादा बोलने वाला पुरस्कार होता तो वो तो मुझे ही मिलता। क्यों भैया? बात तो तेरी सही है कपी, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि वो ज्यादा बोलने वाला पुरस्कार मिलने के बावजूद तू सबके साथ प्यार और इज्जत से ही बोलता। तुझमें अहंकार कभी नहीं आता। चल भाई, अपनी जलन का इलाज करते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।